दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, आज हम एक ऐसी लोकेशन में पहुंच चुके हैं जो अपने आप में दोस्तों एक एड्रेस है, वीवीआईपी एरिया रहने वाला है। और इसके बारे में जानेंगे हमारे मित्र मिस्टर विक्रम राणा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर स्वागत है आपका बहुत हमारे चैनल में। नमस्कार। तो सर आज हम ये जो लोकेशन में है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरह जानते हो कि रियल एस्टेट में आप बहुत देर से हो, तो सबसे पहले बताइए इस लोकेशन के बारे में, इसकी क्या दोस्त इम्पोर्टेंस है। सुनील जी, इस वक्त मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि हम खड़े कहाँ हैं। जी जी। ये मोहाली का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सेक्टर है, सेक्टर 85। वाह क्या बात है। और बहुत सारे लोग इसको वेव एस्टेट के नाम से जानते हैं सर। जी जी। ये वही ग्रुप है, मिस्टर पोंटी चड्डा ग्रुप। जी जी जी। जो कि एक्चुअली में उन्होंने ना रियलिटी रीडिफाइन करी है यहाँ पे आके। ओके। कैसे करी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं हल्का सा ना इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। सर हम इस सेक्टर जो 85 की जो बात कर रहे हैं, ये मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, ट्राई सिटी का इकलौता सेक्टर है जो कि पूरा का पूरा बाउंड्री वर्ल्ड सेक्टर है। ओके, तो इसका मतलब बाउंड्री है तो सिक्योरिटी है। 100% सिक्योरिटी सर जी। और सिक्योरिटी भी इस लेवल की है, वो मैं आपके साथ ड्यूरिंग द डिस्कशन में शेयर करता चलूँगा। तो जो सबसे पहला एडवांटेज इस सेक्टर का है, दिस इज़ द ओनली गेटेड सेक्टर ऑफ ट्राई सिटी। इन टोटलिटी 235 एकड़ की प्रॉपर्टी है जी। ओके। और जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पर ये पूरी की पूरी टाउनशिप है, जैसे कि ए सिटी विद इन अ सिटी। जी जी जी। इसमें अपना ही कमर्शियल है, अपने ही बच्चों के लिए खेलने की एरियाज़ हैं, अपना क्लब हाउस है जो कि फंक्शनल है। यहाँ पर अलग अलग लेवल की चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन आज जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं वो सेक्टर का D2 ब्लॉक है। ओके। जिसको कि कंपनी ने जो नाम दिया है वो हार्मनी ग्रीन्स के नाम से दिया थी। ओके। हार्मनी ग्रीन्स बेसिकली लग्जरी प्लॉट्स हैं जी। ओके। और जिसके सामने अभी खड़े हैं, ये 3.5 एकड़ का पार्क है। इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क्स ऑफ वेव एस्टेट और आसपास के सेक्टर्स के हिसाब से। और सर जब मैंने वेव स्टेट में इंटर करा, मैंने देखा यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, तो कंस्ट्रक्शन एरिया कम लग रहा है मुझे तो यहाँ। सर वही मैं बताने लगा हूँ कि जब हम वेव एस्टेट का नाम सुनते हैं ना जी, तो वेव एस्टेट के नाम पर एक चीज़ जो प्रोमिनेंट निकल के आती है, वो आती है सेक्टर की ब्यूटी जी। आप अगर पूरे सेक्टर का चक्कर लगाएं तो इन टोटलिटी रफली 16 पार्क्स हैं सेक्टर के अंदर, अलग अलग साइज़ के, कुछ 2 एकड़ के, कुछ 1.5 एकड़ के, 3.5 एकड़ के, अलग अलग, और बड़े ही खूबसूरत पार्क्स हैं। बच्चों के लिए अमेजिंग प्लेस है खेलने कूदने के लिए, और टोटली सेफ है। चारों तरफ से गेटेड बाउंड्री सेक्टर है, जिससे कि बच्चे भी सेफ़ हैं, बुज़ुर्ग सेफ़ हैं। आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, योर प्रॉपर्टी इज सेफ एंड प्रॉपर्ली मेंटेन्ड ऑल्सो। तो सेक्टर की अपनी सॉरी एक चीज़ और नोटिस करी कि इतनी सफाई मैंने तो कहीं चंडीगढ़ में भी नहीं देखी, और इतनी सिक्योरिटी जी। अगर कोई चंडीगढ़ में या मोहाली में, पंचकुला की अगर हम बात करें जी, कोई अपनी इंडिपेंडेंट कोठी छोड़ के जा नहीं सकता 100%। तो यहाँ पे तो चाहे वो 2 महीने के लिए जाए, 1 साल के लिए अब्रॉड भी जाए। सर मैं वही बताने लगा हूँ, बहुत सारे लोग चंडीगढ़ से अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके इस तरफ आए हैं सर। ओके। रीज़न क्योंकि काफ़ी सारे लोग चंडीगढ़ में, जैसे काफ़ी जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, तो वो टाइम टू टाइम मूव भी करते हैं। जैसे कोई यूएस कनाडा में रह रहे हैं बच्चे, तो वो अपने बच्चों के पास जाते हैं, कभी 2-2 महीने, 3-3 महीने। तो उनके लिए चैलेंज क्या आता है कि आप एक बड़ी सी कोठी में रह रहे हैं, तो उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, सेफ्टी कैसे होगी। आपने 2 महीने ताला लगा दिया, सेफ्टी कहाँ है? आपको अपने गार्ड पर्सनल रख के जाने पड़ेंगे। यहाँ पर वो चैलेंज बिल्कुल ज़ीरो है। आप 2 महीने के लिए घूमने के लिए वर्ल्ड टूर निकल जाओ सर, घर आपको उसी कंडीशन में मिलेगा जैसे आप छोड़कर गए थे। क्यों? क्योंकि सेक्टर की अपनी ही मेंटेनेंस टीम है जी, हॉर्टिकल्चर टीम है, हर चीज़ को प्रॉपरली साफ सफाई की तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे सर अब हमारे व्यूवर्स को
अब आज की इन्वेंट्री क्या मिलने वाली है? सर आज हम जहाँ खड़े हैं वो D2 ब्लॉक है। ओके यहाँ पर सारे के सारे लग्जरी प्लॉट्स हैं। ओके, तो क्या साइज रहने वाला है? सर यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं 500, 450 और 400 गज और 300 गज। तो मतलब जो सबसे छोटी ऑप्शन है यहाँ पर 300 गज की है, उससे ऊपर 400 गज, 450 गज और 500 गज। ये लग्जरी प्लॉट्स हैं सर। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपको लग्जरी चीज़ मिलने वाली है, लग्जरी प्लॉट मिलने वाले हैं, और यहाँ का जो अंदर की दोस्तों एनवायरनमेंट है, अंदर की दोस्तों जो आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं वो भी लग्जरी ही रहने वाली हैं। तो सर लग्जरी के नाम से अब ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा है, लग्जरी इतनी है, तो इतनी लग्जरियाँ तो यहाँ पे मेरे को सुनने में जो है कि यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ भी रहते हैं। हाँ सर, मिस्टर गुरप्रीत सिंह कुग्गी रहते हैं जी यहाँ पे। अच्छा जी। और भजन मान रहते हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो यहाँ रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, वो भी ऐसी लग्जरी जगह में, VVIP एरिया में, इसको एक बार ज़रूर चेक करें। यहाँ पे जैसे सर ने बताया 300 गज, 400 गज, 500 गज के आपको प्लॉट मिलने वाले हैं। इन्वेंट्री दोस्तों आपको पता है बहुत ही लिमिटेड है सर, बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है सर। और जिस तरीके से सेल आउट हो रही है, बस इट्स मैटर ऑफ टाइम की सोल्ड आउट हो जाए सामान से। तो आप एक बार वेव स्टेट में ज़रूर आएँ, विक्रम राणा जी को एक बार ज़रूर इनसे मिलें, इनसे समझें। ये आपके सपनों का दोस्तों घर का जो अपना सपना देख रहे हैं उसको सच करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको इस सेक्टर का ओवरव्यू भी हम दिखाएंगे और प्लॉटिंग भी दिखाएंगे आपको 500-500 गज के और प्लॉट कहाँ मिलने वाले हैं। तो सर यहाँ पे अगर मैं आसपास की एरिया की बात करूँ, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल कितने डिस्टेंस पे हैं, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना एक बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे सेक्टर है सर। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि बाउंड्री वॉल्ड सेक्टर है, एक और एडवांटेज क्या है कि सेक्टर चारों तरफ से मेन रोड से कनेक्टेड है। ओके, मेन रोड से, और वो एग्जैक्टली सेम रोड ग्रिड मैप पे है जो कि आपको चंडीगढ़ ट्राई सिटी के साथ कनेक्ट करता है। प्रॉपर पैरेलल रोड्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोड्स हैं, जो कि आपको हर एक लोकेशन को बड़ी इजीली एक्सेसिबल कर रही हैं। अब मैं आपको, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ क्या हैं, मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दे देता हूँ। हम इस वक्त 85 में हैं सर। हमारे जहाँ पर आप खड़े हैं इसके बैक साइड पे सेक्टर 80 आता है सर। सेक्टर 80 में इस वक्त केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है वो फंक्शनल है। ओके। सेक्टर 80 के साइड में आप चले जाइए, सेक्टर 79 है, वहाँ पर एमिटी स्कूल है सर। आप सेक्टर 80 के अक्रॉस चले जाइए, 67 आता है, 68 आता है, 69 आता है। और हमारे सेक्टर से मैक्सिमम 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में आपको सारे अच्छे स्कूल्स मिल जाएंगे सर। 67 में लर्निंग पैथ है, 68 में दून इंटरनेशनल है, 69 में गुरुकुल वर्ल्ड है। आप एरो सिटी की तरफ चले जाते हैं तो सेक्टर 83 में मानव रचना स्कूल है, जो कि बहुत बड़ा जाना स्कूल है जी। और एमिनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आसपास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। सुहाना साहब हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आप 68 चले जाइए, ग्रेशियन है, मेयो है 69 में, फिर थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे फोर्टिस है, 70 में चले जाइए आईवी है। तो मतलब 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में जो चीज़ें आपको चाहिए बिल्कुल सेक्टर की विसिनिटी में है, और सारी की सारी 200 फुट रोड से कनेक्टेड, मेन रोड से कनेक्टेड है। तो और सर बेस्ट पार्ट ये है कि सेक्टर का अंदर अपना ही डेली नीड से लेकर ड्रग स्टोर से लेकर एवरीथिंग इज़ विद इन द सेक्टर। तो आपको सेक्टर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कोई और ज़रूरत है आपकी। सब कुछ यहाँ पर ही अवेलेबल है। तो नॉर्मली दोस्तों इंडिपेंडेंट घर जो होते हैं वो ओपन सेक्टर में होते हैं। ये आपको लग्जरी के साथ साथ गेटेड सोसाइटी रहने वाली हैं। सारी अमेनिटीज़ अगर जैसे मैं करूँ, मॉल की भी बात करूँ, सर ने जैसे बताया हॉस्पिटल, स्कूल्स विद इन 2 किलोमीटर के आसपास है। आईटी दोस्तों जो 68 में हमारा आईटी सेक्टर है, आईटी सारी फर्म वहीं है, वो भी इसके बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर है।
आई थिंक एमिटी यूनिवर्सिटी भी हमारी एमिटी यूनिवर्सिटी यहाँ से सिटी में आ चुकी है। 3 किलोमीटर का रास्ता है एक्चुअली। एमिटी यूनिवर्सिटी और 2 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पलाक्शा यूनिवर्सिटी है और एमिटी है। हमारे सेक्टर के पीछे से जो सड़क जा रही है वो पैरेलली सीधी आपको पलाक्शा यूनिवर्सिटी के चौक पे कनेक्ट करेगी। अभी वो आधी बनी है, गमाडा रोड्स बना रहा है, अंडरपास के आसपास तक वो बन चुकी है, उससे आगे वो बननी है, रेलवे अंडरपास है, तो उससे आगे काम चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम है जब आप एग्जैक्टली हर एक चीज़ से कनेक्टेड रहेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, हमारे राइट साइड, सेक्टर के राइट साइड पे सेक्टर 84 पड़ता है, 84 एंड सेक्टर 81। ये पूरे के पूरे दो सेक्टर हैं, ये नॉलेज सेक्टर है। यहाँ पर सिर्फ इंस्टीट्यूट्स ही आने हैं। जैसा कि सुनने में आया है कि यहाँ पर जो 6 फेज़ का जो मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, उसका जो मेडिकल कॉलेज जो है उसकी प्लानिंग चल रही है सेक्टर 84 में शिफ्ट होने की। तो ये अभी अंडर प्रोसेस है, डाउन द लाइन ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो सर आपने इतनी लग्जरी यहाँ मेंटेन करी हुई है। जी सर। तो सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका क्वेश्चन क्या आने वाला है, यहाँ से एयरपोर्ट डिस्टेंस कितना रहने वाला है? सर एयरपोर्ट अगर हम मैक्सिमम लेकर चलें तो 7 से 8 किलोमीटर मैक्स। तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ हार्डली 10 से 12 मिनट की ड्राइव रहने वाली है, बड़े आराम से। क्योंकि सारी दोस्तों जो कनेक्टेड रोड है सारी ऑलमोस्ट 200 फीट की रोड है जो इसको चारों तरफ से कनेक्ट करती है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी सेंट्रली लोकेशन बन जाती है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंसर्न हो, इसको लेके आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप उसको हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सबसे पहले कर लें। इसकी सारी प्राइसिंग, साइजिंग, लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, उसको ज़रूर चेक कर लें। और आप इसको देखना चाहते हैं एक बार दोस्तों विक्रम राणा जी को आप ज़रूर आके मिले, इनसे एक बार बैठ के समझे कहाँ पे आपको क्या प्लॉटिंग मिलने वाली है, अलग अलग तरह की इन्वेंट्री है वो आप इनसे एक बार ज़रूर डिस्कस करें। और दोस्तों इसी के साथ आज के लिए इतना ही है। सर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। आपसे भी दोस्तों मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक नई दोस्तों लोकेशन के साथ। जैसे मैंने आपको बोला हमें सपोर्ट ज़रूर करें और हमारे दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप ज़रूर फॉलो कर लें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।